हिंदी डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। अति शिक्षित अर्थात एक बुद्धिजीवी किसी परंपरा मर्यादा में बंधकर जीने को तैयार नहीं होता। विराम। इसके बिना किसी परिवार का स्वरूप भी विकसित नहीं होता। विराम। खानदान की पहचान आगे नहीं बढ़ती। विराम। खान पान, वेशभूषा, देवी देवता, रीति रिवाज आदि परंपराएं आस्था प्रदान होती है। विराम। जीवन से आस्था के विदा हो जाने के बाद यह सब छूट जाते हैं। विराम। इतना ही नहीं, परिवार के सभी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भी आध्यात्मिक धरातल छोड़ देते हैं। विराम। उनके कार्यों, शब्दों, निर्देशों का अर्थ अनुवाद मात्र रह जाता है। विराम। संबंधों की विशिष्टता, गहनता या संवेदना शून्य हो जाते हैं। विराम। तब रिश्तों का अर्थ क्या। विराम। सब लोग कार्यालय की तरह अपना अपना कार्य करते रहे। विराम। इसके लिए प्रेम की आवश्यकता ही कहाँ है। विराम। हर कार्य के नियम कायदे बने हैं। विराम। वहाँ तक भी ठीक है। विराम। किंतु प्रारब्ध जब आपस में शत्रुता का भाव पैदा करता है, तब स्थिति संभालने में शिक्षा की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। विराम। संवेदना शून्य अथवा हृदय विहीन होने के कारण आग में घी का कार्य करती है। विराम। उदाहरण के लिए विवाह की स्थिति देख ले। विराम। पिछले 50 वर्षों में विवाह के आधार ही बदल गए। विराम। लगता है अगले 50 वर्षों में यह संस्था कहीं खंडहर में नहीं बदल जाए। विराम। स्वतंत्रता का तंत्र भी कष्टकारी लगने लगा है। विराम। तब स्वच्छंदता में सुख कहाँ। विराम। यहाँ भी पुरुष और स्त्री स्वतंत्रता के परिणाम समान नहीं होते। विराम। पूर्व और पश्चिम का सांस्कृतिक एवं भौगोलिक भेद कुछ संकेत करता है। विराम। विडंबना यह है कि हम बिना इस भेद को सबसे पश्चिम की ओर दौड़ रहे हैं। विराम। विवाह में यदि शरीर आकर्षण का केंद्र बनता है, तब विवाह अल्पावधि में ही चरमराने लग जाता है। विराम। मन में नया पाने की चाहत को मात्र शरीर नहीं बांधकर रख सकता। विराम। दोनों यदि बुद्धिजीवी है, तब भी विवाह एक संघर्ष क्षेत्र बन जाता है। विराम। दोनों में ही अहंकार, धैर्य की सहनशीलता की कमी, आक्रामकता का स्वभाव, उष्णता आदि एक जैसे होंगे। विराम। बुद्धि सूर्य से प्राप्त होती है, पुरुष के आग्नेय तत्व की पोषक है। विराम। चंद्रमा मन का, शीतलक का, सोम का पोषक है। विराम। स्त्री सौम्या है। विराम। अतः विरोधाभासी रहकर एक दूसरे के आकर्षण का केंद्र भी रहते हैं और पूरक भी होते हैं। विराम। शिक्षा चूँकि बुद्धि की विशेष वृद्धि कर देती है, मन को गौण कर देती है, अतः दोनों में पुरुष तत्व की प्रधानता हो जाती है। विराम। दोनों ही उष्ण प्रकृति, आक्रामक और भोक्ता बन जाते हैं। विराम। अपनी पहचान के संघर्ष में दोनों एक नहीं हो सकते। विराम। प्रश्न उठता है कि दोनों में छोटा कौन। विराम। बुद्धि की उष्णता में मन का रस भी जाता रहता है। विराम। जीवन से मिठास पूरी तरह खत्म हो जाती है। विराम। इसी स्वतंत्रता के लिए यानी बंधन से मुक्त होने के लिए महिला
सशक्तिकरण के नारे लगते हैं पेरा। सच्चाई यह है कि दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकते विराम। होना चाहे भी परिवारगत ढांचा ढह जाएगा विराम। शिक्षा ने चूँकि दोनों को ही आग्नेय प्रदान कर दिया है अतः दोनों ही रसहीन हो गए विराम। आकर्षण के स्थान पर टकराव प्रवेश कर जाता है विराम। शिक्षा तो स्वयं का महत्व ही सिखाती है विराम। शेष गौण है विराम। आज की शिक्षा ने नारी को यहीं लाकर खड़ा कर दिया है विराम। पुरुष और स्त्री की जैविक समानता के आगे दृष्टि बाधित हो गई विराम। एक माँ की संतान होने से दोनों बराबर हो गए विराम। इस पर चिंतन ही नहीं होता कि शरीर की भिन्नता के सिद्धांत क्या है विराम। क्या माता पिता के आगे और भी कुछ प्राकृतिक तत्व अपनी भूमिका निभाते हैं विराम। शास्त्रों में सूर्य चंद्रमा की दंपति कहाँ है विराम। क्या इनका कोई अंश हमारे जन्म से जुड़ा है विराम। पुरुष शरीर में अन्न की अंतिम अवस्था शुक्र है विराम। स्त्री शुक्र शून्य है विराम। पुरुष शुक्र में 7 पीढ़ियों के अंश भी रहते हैं विराम। उसका एक केंद्रित स्वरूप भी है विराम। सोम केंद्र शून्य होता है रित है विराम। केंद्र के घेरे रहने में ही उसका अस्तित्व टिका है विराम। बिना आधार के रित कहाँ ठहरेगा विराम। एक आधार से मुक्त हो जाना समाधान नहीं है विराम। फिर तो नदी के प्रवाह के साथ ही बहते जाना है पेरा। विश्व में अग्नि और सोम की 2 धाराएं चलती है विराम। दोनों के युगल रूप यज्ञ से सृष्टि होती है विराम। इन तत्वों का प्रथम प्रवाह सूर्य से आगे परमेष्टि लोक में शुरू होता है विराम। यही विकास क्रम सूर्य चंद्रमा तथा अंतरिक्ष से गुजरते हुए पृथ्वी पर पहुंचता है विराम। यहाँ से अन्य रूप में स्त्री पुरुष शरीरों में योषा वर्षा रूप प्रवेश करता है विराम। अंशानुपात से पुरुष या स्त्री शरीर धारण करता है विराम। यह सारा क्रम अति सूक्ष्म स्तर का है विराम। शरीर तो हजारों गुणा स्थूल पदार्थ है विराम। आत्मा दोनों का सम्मान होता है विराम। एक ही बीज से 2 तरह के फल प्राप्त होते हैं विराम। क्या साधारण बुद्धि से इसका अंतर समझा जा सकता है विराम। शिक्षा ने बुद्धि को इन प्रश्नों से इतना दूर कर दिया कि जीवन के सभी महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र ओझल हो गए विराम। शरीर के भीतर 3/4 व्यक्तित्व ही शरीर में अभिव्यक्त हो रहा है विराम। व्यक्ति के कर्मों के फल भोगने के लिए शरीर एवं अन्य शरीरधारी मिलते हैं विराम। इनको भोगना भी है इनसे बाहर भी निकलना है विराम। भागना निराकरण नहीं है विराम। इसके लिए शिक्षा को विदेशी चंगुल से बाहर करके आत्मा से जोड़ना पड़ेगा विराम। व्यावसायिकता का प्रवेश केवल उच्च शिक्षा में हो विराम। पहले अच्छा इंसान तैयार हो विराम। जाति धर्म की चर्चा घर के भीतर सीमित रहे बाहर नहीं तब हम सब एक दूसरे का सम्मान कर सकेंगे। पूर्ण विराम।